एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी तो मैं घर पर ही था। मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। घर पर सिर्फ मैं और मेरा नौकर रामलाल था। रात का समय था। मैं ड्राइंग रूम में बैठा आराम कर रहा था। तभी एक खूबसूरत लड़की दौड़ते हुए घर के अंदर घुसी और तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं और मेरा नौकर इस तरह एक अनजान लड़की को देखकर सन रह गए। मैं गुस्से से बोला, ए लड़की, तू कौन है? इस तरह हमारे घर में क्यों घुस आई है? बताती हूँ साहब, सब बताती हूँ। अभी मुझे यहाँ शरण दे दो। वह हाँफते हुए बोली। वह गुंडा फिर से मुझे मेरी सौतेली माँ के पास ले जाएगा। मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। गुंडा? कौन गुंडा? और तुम सौतेली माँ के पास क्यों नहीं जाना चाहती हो? मैंने जब पूछा तब वह लड़की बोली, मेरी सौतेली माँ मुझसे धंधा कराना चाहती है। वहाँ एक गुंडे के साथ मुझे कोटे पर बेचने जा रही थी, मगर मैं उससे पीछा छुड़ाकर भाग आई हूँ। तू झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच कह रही हूँ। वह लड़की इतनी डरी हुई थी कि बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। मैंने पूछा, ठीक है, पर तेरा नाम क्या है? मीना है साहब, वह लड़की बोली। मैंने कहा, घबराओ मत मीना, मैं तुम्हें नहीं जानता, फिर भी तुम्हें शरण दे रहा हूँ। मीना ने कहा, शुक्रिया साहब। एक बात बताओ। मैं कुछ सोच कर बोला, तुम्हारी माँ तुमसे धंधा क्यों कराना चाहती है? मीना ने कहा, जन्म देते ही मेरी माँ गुजर गई थी। पिता दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, मगर रिश्तेदारों ने ज़बरदस्ती उनकी शादी करा दी। मगर शादी होते ही पिता एक हादसे में गुजर गए। मेरी सौतेली माँ विधवा हो गई। तब से ही रिश्तेदार मेरी सौतेली माँ पर आरोप लगाने लगे कि वह पिता को खा गई। तब से मेरी सौतेली माँ अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतारने लगी। इस तरह ताने उलाने सुनकर मैं बचपन से कब जवानी में कदम रख दिए पता ही नहीं चला। मेरी सौतेली माँ को चाहने वाले सोमू ने उसके कान भर दिए कि मीना की शादी करने के बजाय किसी कोठे में बिठा दे, क्योंकि उसके लिए वह कमाऊ जो थी। माँ का चहीता सोमू मुझे कोठे पर बिठाने जा रहा था। मैं उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग आई और आपका मकान खुला मिला, इसी में घुस गई। मैंने पूछा, कहाँ रहती हो? इस शहर के बाहर एक बस्ती में। तुम अगर माँ के पास जाना चाहती हो तो मैं अभी भिजवा सकता हूँ। मत लो उसका नाम, मीना जरा गुस्से से बोली। फिर कहाँ जाओगी? मैंने पूछा। साहब, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। तुम इस भेड़िए समाज में जिंदा रह सकोगी? फिर क्या करूँ साहब? पल भर सोचकर मीना बोली। साहब, एक बात कहूँ? कहो। कुछ दिनों तक आप मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकते? मीना ने यह सवाल उठाया। तब मैं सोचने लगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। मीना बोली, क्या सोच रहे हैं आप? मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे आप सोच रहे हैं। तुम्हारे कहने से मैं कैसे यकीन कर लूँ? मैं बोला। और फिर तुम्हारी माँ का वह आदमी ढूंढता हुआ यहाँ आ जाएगा, तब मैं क्या करूँगा? आप उसे भगा देना, इतनी ही आपसे विनती है। यह कहते समय मीना की सांस फूल गई थी। मीना आगे कुछ कहती तभी दरवाजे से जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आई। कमरे में हम तीनों ही चुप हो गए। इस वक्त कौन हो सकता है? मीना डरते हुए बोली। बाबूजी, वही गुंडा होगा, मैं नहीं जाऊंगी उसके साथ। मत जाना, मैं जाकर देखता हूँ। वही होगा। बाबूजी, मेरी सौतेली माँ का चहीता, आप मत खोलो दरवाज़ा, डरते हुए मीना बोली। एक बार फिर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। मैं बोला, मीना तुम भीतर जाओ, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। मीना भीतर चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला। एक रुआबदार आदमी ने मुझे देखकर रोबली आवाज़ में कहा, उस मीना को बाहर भेजो। कौन मीना? गुस्से से मैं बोला। जो तुम्हारे घर में घुसी है। मैं मीना की बात कर रहा हूँ। वह आदमी आंखें दिखाते हुए बोला, निकालते हो कि नहीं, वरना मैं अंदर जाकर उसे ले आऊँगा। बिना वजह गले क्यों पड़ रहे हो भाई? जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ कोई लड़की नहीं आई है। मैं तस में बोला। झूठ मत बोलो साहब, मैंने अपनी आँखों से देखा है उसे आपके घर में घुसते हुए। आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरे हवाले करो उसे। अजीब आदमी हो, जब मैंने कह दिया कि कोई लड़की नहीं आई है तब भी मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। जाते हो कि पुलिस को बुलाऊं? मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। मैंने मीना को इस तरह घर में घुसते हुए देखा है। मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। अपनी बात पर कायम रखते हुए उस आदमी ने कहा। मैं बोला, मेरे घर में आकर मुझ पर ही दादागिरी कर रहे हो? साहब, मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ।
और आपसे सीधी तरह से कह रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। एक बार फिर वह आदमी बोला, कोई भी लड़की मेरे घर में नहीं घुसी है। एक बार फिर इनकार करते हुए मैं उस आदमी से बोला, लगता है अब तो मुझे भीतर ही घुसना पड़ेगा। उस आदमी ने खुली चुनौती देते हुए कहा। तब एक पल के लिए मैंने सोचा कि मीना कौन है, मैं नहीं जानता, मगर उसकी बात सुनकर मुझे उस पर दया आ गई। फिर ऐसी खूबसूरत लड़की को मैं खोटे पैर भिजवाना नहीं चाहता था। वह आदमी गुस्से से बोला, आखिरी बार कह रहा हूँ कि मीना को मेरे हवाले कर दो या मैं भीतर आ जाऊँ। भाई तुम्हें यकीन ना हो तो भीतर जाकर देख लो, कहकर मैंने भीतर जाने की इजाज़त दे दी। वह आदमी तुरंत भीतर चला गया। रामलाल पास आकर मुझसे बोला, यह क्या किया साहब जी? एक अनजान आदमी को घर के भीतर क्यों घुसने दिया? ताकि वह मीना को ले जाए। छोटा सा जवाब देकर मैं बोला, और यह बला टल जाए तो फिर इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी? उसे सीधे सीधे ही सौंप देते। रामलाल ने कहा, मुझे मीना को बचाना था। मैं उसे कोठे पर नहीं भेजना चाहता था, इसीलिए मैं इनकार करता रहा। अगर मीना खुद जाना चाहेगी तब आप उसे कैसे रोक सकेंगे? अभी रामलाल यह बात कर ही रहा था कि तभी वह आदमी आकर बोला, आप सही कहते हैं, मीना मुझे अंदर नहीं मिली। अब तो हो गई तसल्ली तुम्हें। मैं खुश होकर बोला। वह आदमी बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। मैं दरवाज़ा बंद कर लिया और हैरान होकर रामलाल से बोला, इस आदमी को मीना क्यों नहीं मिली जब वह अंदर छुपी थी? हाँ साहब, मैं अगर अलमारी में नहीं छुपती तो ये गुंडा मुझे कोठे पर ले जाता। आपने मुझे बचा लिया। आपका एक एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। बाहर निकलते हुए मीना बोली, हाँ मीना, चाहता तो मैं भी उसको पुलिस के हवाले करा सकता था, मगर तुम्हारे लिए मैंने पुलिस को नहीं बुलाया। समझते हुए मैं बोला, अब तुम्हारा इरादा क्या है? किस बारे में बाबूजी? अब इतनी रात को तुम कहाँ जाओगी? आप मुझे कुछ दिनों तक अपने यहाँ शरणार्थी बनकर रहने दो। मैं तुमको नहीं रख सकता मीना। क्यों बाबूजी? अभी तो आपने कहा था वह मेरी भूल थी, तो मुझे आप एक रात के लिए अपने यहाँ रख लीजिए। सुबह मैं खुद ही चली जाऊंगी, मीना बोली। मगर कहाँ जाओगी? पता नहीं साहब जी। इसे अभी निकाल दो, रामलाल विरोध जताते हुए बोला। रामलाल, मजबूर लड़की की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। वह तो ठीक है, पर कहीं इसी इंसानियत में हैवानियत ना छुपी हो साहब जी। आप आपस में लड़ो मत। मैं तो एक रात के लिए शरणार्थी बनकर रहना चाहती थी, मगर आप लोगों की इच्छा नहीं है। तो ये कहकर मीना चलने लगी। रुको मीना, मैंने उसे रोकते हुए कहा। मीना वहीं रुक गई। मैं बोला, तुम कौन हो मैं जानता नहीं, मगर एक अनजान लड़की को घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, और यह खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। तुम जो कह रही हो उस पर मैं कैसे यकीन कर लूँ? आपको कैसे यकीन दिलाऊँ? मैं तो आपसे सिर्फ एक रात की मदद मांग रही हूँ, मगर आपको ऐतराज़ है। आपका ऐतराज़ भी जायज़ है, आप मुझे जानते नहीं। ठीक है, मैं चलती हूँ। मैं उसे रोकते हुए बोला, रुको तुम, कोई भी हो मगर एक पीड़ित लड़की हो। मैं तुम्हारे लिए जुआ खेल रहा हूँ। तुम यहाँ रह सकती हो, मगर कल सुबह तक चली जाना। ठीक है बाबूजी, कहते हुए मीना के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। अपने डूबते को तिनके का सहारा दिया है, मगर सुबह तक तुम कहाँ जाओगी? मैंने फिर से पूछा। सुबह मौसी के यहाँ चली जाऊंगी। मैंने यकीन कर लिया और बोला, तुम मेरे कमरे में सो जाना। आप कहाँ सोएंगे बाबूजी? मीना ने पूछा। मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। मैंने अपना फैसला सुना दिया और आगे बोला, जाओ रामलाल, इसे मेरे कमरे में छोड़ा हो। काफ़ी रात हो गई थी। रामलाल और मुझको जल्दी से नींद आ गई। सुबह जब देर से नींद खुली तो मीना नहीं थी। सामान बिखरा हुआ था, अलमारियाँ खुली हुई थी, उनमें रखे सारे गहने नकदी सब साफ हो चुके थे। मैं और रामलाल ये देखकर हैरान रह गए। मेरी सारी कमाई मीना ले गई। हमारा अनजान लड़की पर किया गया भरोसा हमें बर्बाद कर गया। जो आदमी रात को आया था वह उसी गैंग का एक सदस्य था, तभी तो वह मीना को नहीं ले गया। चोरी करने का जो तरीका उन्होंने अपनाया, उस तरीके पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं वहीं सोफे पर सिर झुकाकर बैठ गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।